नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन सारी बातों को मैंने बता दिया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को बताऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो एक रिलेशन है, और आज के दुनिया में रिलेशन इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। अब मैं क्या बताऊं, रिलेशन जब वर्ड याद आता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। फिर भी चलिए ठीक है, सारी पर्सनल बातें हैं, रिलेशन कुछ के अच्छे भी होते हैं। तो यहाँ फिजिक्स के जो रिलेशन है वैसे भी बच्चों को बड़ी तकलीफ देते हैं, क्योंकि याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। पर आपको आज के बाद कोई भी रिलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अच्छी तरीके से उनको समझेंगे। मैं ट्रिक के हेल्प से भी समझाऊंगा और रिलेशन को समझाऊंगा ही नहीं, सुधार भी दूंगा। इसे रिलेशन आपको पढ़ना यहाँ पे है किसके बीच में, करंट डेंसिटी। आप बात समझिएगा, जब कभी भी कोई रिलेशन आप निकालिए तो मन में ये जरूर रहे कि हम किसके बीच में निकाल रहे हैं। नहीं पता लगा आप निकाल कुछ और रहे हैं और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिएगा। अब जैसे होता नहीं है कि अगर गांव में जो है कोई एक अनजान व्यक्ति जाता है और उस छोटे छोटे बच्चे अगर किसी भी पर्टिकुलर कोई भी आदमी है, अगर उसको कुछ बुलाते हैं, अंकल बुलाते हैं, चाचा बुलाते हैं, फूफा, कुछ भी बुलाते हैं, और अनजान व्यक्ति का पद कुछ और लग रहा हो और वो भी फूफा बुला दे, तो एक मजाक का होगा। मतलब जैसा रिलेशन है वैसा आप व्यवहार रखिएगा, नहीं तो मजाक के पात्र आप बनेंगे। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में जिस तरह का रिलेशन पूछा जाए आप वैसे करिएगा, ठीक है। मैं अपने साथ मैं बता दे रहा हूँ, मैं भी एक मजाक का पात्र बना था। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मेरे जो पुराना गांव है प्रतापगढ़ में, तो वहाँ पे हमारा सबका जो पद है, जो एक कहा नहीं जाता है गांव में पद, हमारे सबका पद बहुत ऊंचा है। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब मेरे क्या है, कोई बेटा है, बेटी, ऐसा लगते हैं, तो हम उनके अंकल लगते हैं। तो एक लड़की थी, ठीक है, एज में हमसे वो बड़ी थी, और बच्चे उसको बुआ बुआ कह रहे थे, और हमें तो पता नहीं चला, हम भी उसको क्या कहे, बुआ कहे। आखिरकार वो मेरी बेटी थी। तो वहाँ पे हमारे लिए क्या हुआ, हम भी एक हंसी के पात्र बने, मजाक बन गया मेरा, सब बच्चे हंस भी रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कभी भी कोई रिलेशन देखिए, रिलेशन बताइए, चाहे वो लाइफ के बीच में रिलेशन हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री या कहीं पर भी रिलेशन हो, तो आप बहुत ध्यान से आप ये समझिए पहली बात, किसके बीच में रिलेशन मैं बता रहा हूँ, क्या मैं इस रिलेशन को सही ढंग से बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। तो आपके लिए ज़रूरी है एक रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड, जैसे यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा टॉपिक क्या है। आप हमेशा याद रखिएगा किसके बीच में रिलेशन बताना है, ये चीज़ एकदम श्योर कर लीजिए, नहीं तो आप इतनी मेहनत के बाद भी अगर असफल हो गए तो बड़ी तकलीफ की बात होती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिएगा। कभी कभी होता है ना, कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से रिलेशन गड़बड़ा जाते हैं, तो वहाँ बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिजिक्स पे आते हैं। रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, करंट डेंसिटी का सिंबल अगर आप देखे होंगे तो जे होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, वीडी होता है। हमको आज इन्हीं के बीच में रिलेशन बताना है, और रिलेशन को मैं कैसे बता रहा हूँ इसका एक अपना तरीका मैं बताता हूँ। सभी लोगों का रिलेशन बनाने का तरीका एकदम क्या है, अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। तो ये पर्सनल बातें होती हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज कर लीजिए ये एक टाइप का क्या है, कंडक्टर है, और हम क्रॉस सेक्शन एरिया को भी दिखा देते हैं। ये मान लीजिए इसका एक अपना क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। मैं बीच में भी दिखा दे रहा हूं, मिडिल पार्ट में भी, और मैं ऐसा मान के चलता हूं सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि हमने इस पे क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए
निगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ रहे हैं ना? अब इस सिचुएशन देखिए, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं अगर उनके कंडीशन बताऊं तो वही चीज होगा, सब सरेंडर किए होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब आप बताइए ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे ये निगेटिव है तो कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्शन भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं, कुछ इस तरह से रहेगा। आप फिगर बनाइएगा, फिगर से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको जो चीज बताने चल रहा हूं उससे देखिए, जैसे ये आपके पास एरिया है, मानते हैं इस एरिया से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। तो यानी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। हमको क्या करना है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जानना है कि आखिरकार वो किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं, या ऐसा हम सभी लोग बोलें तो इलेक्ट्रॉन का जो कलेक्शन होता है, जो सम होता है, वो कहीं ना कहीं आपका किसके बराबर होता है, चार्ज के ही बराबर होता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास हो रहा है, तो हम सभी लोग बोलेंगे नंबर ऑफ चार्ज विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जरा उसको देखिएगा। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दे रहा हूं, डिपेंडेंसी अगर हम देखें, डिपेंडेंसी ऑफ नंबर ऑफ चार्ज विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। बड़ी तेजी से बता रहा हूं, थोड़ा सा आप घबराइए मत, बिल्कुल एकदम सही है। क्या ये जो एरिया है ना, इस एरिया से कुछ चार्ज क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे। तो हम उन्हीं चार्ज के क्वांटिटी को देखना चाहते हैं, वो क्वांटिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, क्या वो क्वांटिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो आप खुद बताइए इस एरिया से इकट्ठे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पार होंगे ना। तो इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा होगा, चार्ज उतना ही ज्यादा ट्रांसफर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, चार्ज उतना ही ज्यादा इस एरिया से क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इस बात को आप नोटिस करिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्या मैं दूसरा डिपेंडेंसी, ये तो आपका पहला डिपेंडेंसी है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है वो एरिया पर डिपेंड करेगा? देख लीजिए, शायद अगर एरिया कम रहेगा तो चार्ज के क्रॉस होने की टेंडेंसी कम होगी। वैसे भी आप समझने की कोशिश करिए, पतली सी पाइप रहेगी तो पानी कम ही निकलेगा, और मोटी पाइप रहेगी तो पानी जितना आप दे सकते हैं बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एरिया पर भी डिपेंड करता है, और जो ये क्वांटिटी जो चार्ज की है, जो ट्रांसफर हो रही है उस एरिया से, वो एरिया के जस्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को आप याद रखेंगे। तीसरी बात जो मैं और बताने चल रहा हूं, क्या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी? ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, फाइनली रिजल्ट सब जगह एक ही मिलेगा। क्या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा? मैं अगर आपसे पूछूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा रहेगा तो इस एरिया से ज़्यादा तो पार होंगे, कम रहेगा तो कम पार होंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। जैसे पाइप है, उस पाइप में से पानी अगर बड़ी तेज़ी से निकल रहा है तो ज़्यादा अमाउंट में पानी निकल जाएगा ना, और अगर धीमे धीमे निकल रहा है तो धीरे बहुत कम निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी चार्ज की अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कुछ बच रहा है, हाँ एक टर्म, ये फोर्थ है, जो आज के टाइम में, टाइम इतना ज़्यादा है बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हम टाइम का करेगा, टाइम पर भी डिपेंड करेगा। सोचिए 1 सेकेंड में कुछ चार्ज गया होगा, 10 सेकेंड में अगर मैं पूछूं अमाउंट ऑफ चार्ज विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया,
तो आप बोलेंगे और ज़्यादा होगा, 20 सेकंड में और ज़्यादा, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा अमाउंट चार्ज का जो ट्रांसफ़र हो रहा है अगर मैं उसका कलेक्शन करता जाऊं तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे एक पाइप है, उस पाइप से पानी आ रहा है, 1 सेकंड में कुछ अमाउंट में गिरा, 2 सेकंड में कुछ गिरा, 3 सेकंड में, ये जो अमाउंट है टाइम पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? टाइम जितना ज़्यादा रहेगा ये अमाउंट भी उतना ज़्यादा स्टोर होगा। तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चार्ज भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? टाइम, समय को भी नहीं छोड़ा। अब आजकल तो समय इतना ज़्यादा है, मैं क्या बताऊँ, पागल हो गया। ये जितनी भी चारों बातों को मैंने कहा है अब एक दूसरे से अलग अलग बात किया है, अलग अलग डिपेंडेंसी को मैंने बताया है। अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है कि ये अलग अलग रहें, एक कर दीजिए, एक करने में ही भलाई है। फिजिक्स ये हमेशा समझाएगा आपको, क्या एक करेंगे, जो जैसा है वैसे एक करिएगा। एन ई भी डायरेक्टली है, एरिया भी डायरेक्टली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डायरेक्टली है, टाइम भी डायरेक्टली है। अब हम फिजिक्स पे थोड़ा चलते हैं। प्रोपोर्शनल साइन पसंद नहीं है उसको, इक्वल हटाइए, प्रोपोर्शनल हटाइए, इक्वल और कांस्टेंट लगाइए, एन ई ए वी डी और यहां पर टाइम टी। अब इस k की वैल्यू क्या होती है इस सिचुएशन में? 1 हो जाती है, और जब 1 हो जाएगी तो q इज इक्वल क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी और क्या हो जाएगा? t। अब q बाई टी कर दीजिए जरा, तो एन ई ए वी डी ये आपका क्या है? यही तो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, यही तो इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब आप बताइए I इज इक्वल क्या मिल गया? I इज इक्वल मिला एन ई ए वी डी। देखो जैसे नाम है एक, अब मैं बता दे रहा हूं ना, ऐसा याद करिए, ए एन ई वी डी, ऐसे याद करिए एन ई वी डी। तो I इज इक्वल क्या हो गया? एन ई वी डी। ये आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गया। देख लो करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या है? डायरेक्टली हुआ कि नहीं हुआ है? करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या है? डायरेक्टली हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से लोग ऐसे भी समझा देते हैं, जरा समझो, इस करंट के टर्म में, मैंने चार्ज के टर्म में समझाया है, करंट के टर्म में भी समझना हो तो समझ सकते हो। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया को हम बढ़ा दें तो अमाउंट बढ़ जाएगा करंट का। जैसे करंट डेंसिटी में देखो तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, बात समझ में आई? अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ज्यादा होता है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? Q के होता है। Q मतलब N के। अगर आप ध्यान से देखें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? Q के ही तो है। तो दो प्रोपोर्शनल हो गए। और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कैसे समझना है? जितना इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी उतने तो करंट की स्पीड होगी, उतने तो करंट तेजी से चलेगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? वी डी। यहां से भी समझ सकते हैं 3 बातें, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, या हम इसी को क्या कह दें? NE बोल दें, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर दें? VD। आप करंट के टर्म में चलेंगे तो 3 डिपेंडेंसी मिलेगी, और चार्ज के टर्म में चलोगे तो 4 ठो मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपके पास हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। अब देखो वही बात हो गई, हम रिलेशन का पूछे हैं? करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आप निकाल का दिए इलेक्ट्रिक करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसीलिए आप थोड़ा सा समझिए कि जब आप कोई रिलेशन निकालिए तो इस बात में श्योर हो जाइए किसके बीच में निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा जुगाड़ लगाइए, देखिए हो सकता है आपका आंसर मिला हुआ है, कोई दिक्कत, एक स्टेप की बात है बस। देख लीजिए, मैं जानता हूँ आप सभी लोग कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। I इज इक्वल ए एन ई वी डी है। मुझे यहाँ ए देखा नहीं जा रहा है किसके साथ रहे, ए को तुरंत नीचे इसके लाओ। तो यहाँ पर आप देखिए एक छोटे से बॉक्स में मैं समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा बोर्ड है, समझिए। I इज डिवाइडेड बाई ए, तो क्या वो एन ई वी डी हो गया? देखा नहीं गया ए, यहाँ पे इनके साथ मत रहने दो, भगा दो इनको यहाँ। तो I इज डिवाइडेड बाई ए, और I इज डिवाइडेड बाई ए हमारे पास क्या होता है? J। आ गया ना? J इज इक्वल क्या हो गया? NEVD। अगर हम J की बात करें क्या है? करंट डेंसिटी। VD की बात करें क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा इनके बीच में रिलेशन मैंने कैसे निकाला है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन मैं बताऊंगा,
अपने मन की रहेगी, मतलब अपनी तरफ से मैं बताऊंगा। आप किसी भी चीज़ को मत देखिएगा, आप बड़े अच्छे ढंग से उसको समझ सकते हैं कि आखिरकार कोई भी रिलेशन कैसे करना है। रिलेशन बनाओ, रिलेशन अच्छा बनाओ, इनमें फ़र्क है। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बनाइए पर रिलेशन अच्छा बनाइए, इनमें फ़र्क है। हमेशा आप सेकंड ऑप्शन पे रहिए। सोच समझ के अच्छे से रिलेशन बनाइए, वो किसी भी फैमिली मेंबर के साथ या आपके पर्सनल लाइफ में कोई होता है, किसी के भी साथ जो है अच्छे से बनाए। वैसे फिजिक्स के साथ भी आप दुर्व्यवहार मत करिएगा, फिजिक्स भी आपकी बड़ी शानदार होनी चाहिए। कोई भी रिलेशन रहे तो इसको रिस्पेक्ट के लिए आप अच्छी तरीके से बनाइएगा। ये भी खुश, आप भी खुश, जनता भी खुश, आपका रिजल्ट भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। कितने खुश हो जाएंगे अच्छा रिलेशन समझा दोगे तो, सोचो जरा। एग्जामिनर भी खुश, वो एक चेक करेगा, सोचेगा कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कदम अच्छा करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसीलिए आप सभी से मैं कहता हूँ, आप कोई भी चीज़ पढ़ो हल्के में मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ रटो, कौनो चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी बात एकदम क्लियर कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।